वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत सबसे पहले मैं काम की बात करता हूँ। पहले लिखा है, देखो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे याद रखो, हार्ड वर्किंग होता है डिलीजेंट का मतलब। सर जी याद कर लो। देखो ऐसे ऐसा लग रहा है ना मानो ये दिल्ली लिख रहा है, और दिल्ली वाले लोग वास्तव में हार्ड वर्किंग होते या नहीं होते, होते हैं, तो याद हो जाएगा। आगे देखो ब्लंडर, ब्लंडर माने होता है मिस्टेक। कोई जब मिस्टेक हो जाता है तो देखो अब आप जब भी इस्तेमाल करें तो मिस्टेक की इन प्लेस ऑफ मिस्टेक यू विल यूज ब्लंडर। आई आपने अगर कोई मिस्टेक किया तो वो ब्लंडर है। समझ में आ गया? आप मिस्टेक की जगह आप ब्लंडर इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये सिनोनियम आपको याद हो जाएगा। आगे देखो कोर्स का मतलब तो रफ होता है, सबको पता होना चाहिए। एक है क्लोन, किसी का क्लोन आप तैयार कर रहे हैं, मतलब उसका आप कॉपी कर रहे हैं, जैसा उसके नाक है, जिसका उसका चेहरा है, फेस है, वैसा ही आप क्लोन तैयार होता है कि नहीं होता। तो क्लोन का मतलब क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो मेंडिकेंट, और मेंडिकेंट का मतलब होता है बैगर। ऐसे याद रखो, कैंट लिख रहा है, अब आगरा जैसे कैंट है, कैंट पर क्या बैगर लोग भी होते हैं, होते नहीं होते, आगरा कैंट ऐसे करके। तो मेंडिकेंट का मतलब हो जाएगा बैगर। और दोस्त एक बार बैगर की स्पेलिंग आ गई थी पेपर में, तो याद रखना लास्ट में ए आता है, ई नहीं आता, ए आता है। ग्रामर की भी पूछी गई थी, तो दोनों में क्या था, GRAMMAR, GRAMMAR, ग्रामर दोनों में ए आता है, ई नहीं आता। आगे देखिएगा, आगे है विंटरी। अब आपको पता है विंटर सीजन होता है तो ये कोल्ड है, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा कोल्ड। सर देखो आपने नोट कर लो, याद कर लो, जैसा आपका मन करे वैसे कर लो, लेकिन इनको आपको समझ करके याद करना है। आगे देखो एंटीपैथी। अब आपको ये तो पता होना चाहिए एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, एंटागोनिज्म, और एंटागोनिज्म का मतलब होता है किसी से सिंपैथी नहीं है। एंटीपैथी है उल्टा है, उसका मतलब हेट है, घृणा है, एंटागोनिज्म है। आगे देखिए एब्सर्ड, ये तो पुराना है, बहुत पुराना है। एब्सर्ड पुराना का मतलब रिपीट हुआ कई बार। एब्सर्ड का मतलब होगा रिडिकुलस, मतलब हास्यप्रद है, एकदम रिडिकुलस, एकदम बेकार है, बेढंगा। एब्सर्ड, रिडिकुलस, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, हो गया याद। आगे देखो सॉलिटरी, और सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली, जिसमें अकेलेपन की बात करें, सोले की बात करें, ओनली सोला, सोले। आपको पता है सोले फिल्म एक गब्बर सिंह, तो वो क्या सिर्फ एकमात्र ऐसी फिल्म है जो आज तक बुजुर्गों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुकी है। मतलब ऐसे याद कर लीजिएगा, सोलेटरी मतलब सोले की बात की जा रहा है, और लोनली मतलब अकेली फिल्म है वो, ऐसे याद। एक दो पैसिफिक, और पैसिफिक मतलब हो जाएगा पीसफुल। ऐसे याद रखो, पैसिफिक ओशियन जो वो एकदम पीस रहता है, शांत रहता है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, चलो आपसे पूछ लेता हूं, हिंद महासागर के अंदर सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है, सबसे गहरा पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं गर्त को, वो आप बता दीजिए मुझे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक पैसिफिक मतलब पीसफुल हो जाएगा। फैच, फैच का मतलब होता है ब्रिंग, जैसे फैच सम डेटा, कुछ डेटा जो होता है उसको आप फैच करते हैं, तो उसका मतलब होता है ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, याद हो जाएगा। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, और भी इंपॉर्टेंट 11 के ऊपर बढ़ जाते हैं। एक्चुअली में हमने 11 में इस तरह से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मैंने 2-3 पेपर में देखा, तो एक में देख लिया तो उसमें मिल के 10-12 ऐसे करें, क्योंकि बच्चों को एग्जैक्ट तो देखो, जैसे अगर बच्चे 11 कमेंट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें से फाइनल है कि जो भी 2-3 आए होंगे वो तो श्योर होंगे, उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा याद इधर उधर रहता है, समझ रहे हैं आप, तो उस हिसाब से हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हाँ ये पूछा गया होगा, ऐसे करके। बाकी 3-4 जो पूछे गए वो तो इसमें आ ही जाते हैं। आगे देखो एक्सटीसी, एक्सटीसी का मतलब होता है जॉय, एक्सटीसी का मतलब क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। एक है स्टेंच, स्टेंच का मतलब स्टिंग। किंडल का मतलब इग्नाइट, अच्छा किंडल वाला जरूरी है, देखो किंडल मतलब इग्नाइट करना, मतलब किसी को प्रज्वलित करना, जलाना, समझ में आ गया, इग्नाइट करना, इग्निशियस फायर। एक होता है किंडल, ये तो सबको पता होगा, किंडल मतलब क्या होता है, इग्नाइट करना, जलाना। आगे देखो बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है हेल्पफुल, जो आपके बेनिफिट में काम आए, बेनिफिशियल उसे बोलते हैं। बेनिफिशियल एक अकाउंट्स होते हैं, बेनिफिशियल उसमें नाम जोड़ा जाना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे करके याद रखो। आगे देखो एंटागोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट का मतलब ओपोनेंट हो जाएगा, एंटागोनिज्म था ऊपर, तो ये हो जाएगा ओपोनेंट, जो आपका विरोधी होता है। आगे देखो डैमेज, डैमेज तो पता होगा, डेथ को बोलते हैं डैमेज, याद हो जाएगा। एडवर्सिटी, देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सर जी पता नहीं क्या करा रहे हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे, जब आप इन्हें 2-3 बार देखेंगे, तब आप इनसे फैमिलियर हो जाएंगे। फैमिलियर होने पर क्या होगा कि यदि आपको ये परफेक्ट याद भी नहीं हो पाए ना, तो कम से कम आपको, आप एग्जैक्ट नहीं याद है तो तुक्का मारने के चांसेस काफी हद तक अच्छे चले जाते हैं, मतलब वो आपके फेवर में होता है। आगे बढ़ जाते हैं। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसट्योर, ठीक है, मिसफॉर्च्यून होता है। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून।
आगे देखो मंडेन, मंडेन का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी, जो एकदम साधारण, ठीक है ना। तो ये वाला स्पेलिंग थोड़ा आप सही कर लो, मिस फॉर्च्यून कर लो, MISFORTUNE, मिस फॉर्च्यून। आगे देखो मंडेन, मंडेन का मतलब ऑर्डिनरी, एकदम साधारण है, ऑर्डिनरी, मंडेन। आगे देखो इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस का मतलब अर्ज करना, किसी के ऊपर दबाव डालना, इंसिस्ट करना, वो होता है। आगे देखो क्यूर का मतलब होता है स्ट्रेंज, जो अपने आप एकदम स्ट्रेंज हो, अजीब हो, गरीब हो, उसे बोलते हैं क्यूर। एक इसमें इमांसिपेट का मतलब क्या होता है, मतलब लिबरेट करना, मतलब एक तरह से आजाद, स्वतंत्र, उसे बोलते हैं इमांसिपेट। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे और भी बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे अच्छे मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, तो थोड़ा सा मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ। आगे देखो कैंडिड लिखा हुआ है, कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, एक तरह से कोई फ्रैंक है, कोई ईमानदार है, उसको भी हम कैंडिड बोलते हैं, ठीक है। फ्रैंक का मतलब होता है जैसे जिसमें दूरियां बहुत कम हो, आप दो दोस्त हैं, दोनों के बीच में काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू होती रहती है, वो फ्रैंक ही तो हो सकता है। अपने पापा से तो आप फ्रैंकली नहीं रह सकते ना, मतलब जितना अपने फ्रेंड के साथ रहेंगे। एक इसमें देखो अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, किसी को अप्राइज करना, इन्फॉर्म करना, सूचित करना। एक इसमें पैरोडिक, पैरोडिक का मतलब ओकेजनली, कभी कभार, जो एक गैप बर होता है। आगे देखो ग्रीवशम का मतलब होता है हाइडियस, ये याद होना चाहिए। एक इसमें डिस्पॉट का मतलब टायरेंट, टायरेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से तानाशाह, जहां पर रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, एक ही बंदे का हुकूमत चलता है, तो वो क्या होता है, डैशपॉट या फिर हम टायरेंट बोल सकते हैं उसे। आगे सैंक्शन का मतलब होता है परमिशन, सैंक्शन का मतलब होता है जैसे किसी परमिशन मिल जाना। आपको पता है जैसे बॉर्डर फिल्म के अंदर उसको, ठीक है, मथुरा दास को क्या हुआ, छुट्टी सैंक्शन हो गया था, सनी देओल उसके ऊपर काफी गुस्सा, नाराज हो गए थे, तो वो सब क्या है, सैंक्शन हो गया ना, मेरा छुट्टी सैंक्शन हो गया। सैंक्शन का मतलब हो गया कि मेरी छुट्टी जो है वो परमिशन मिल गया उसको। आगे देखिए, आगे देखिएगा, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, जो खुशहाली होती है, तभी तो हम ब्लेस देते हैं, तो ब्लेस जैसा साउंड आ रहा है, मतलब हैप्पी से संबंधित है, तो ब्लिस, हैप्पीनेस यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। आई होप आप सबको याद हो रहा होगा। आगे देखिएगा मीगर, और मीगर का मतलब तो पता होगा, इनएडिक्वेट। क्या होता है मीगर का मतलब, इनएडिक्वेट हो जाएगा, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद हो जाना चाहिए। इनएडिक्वेट का मतलब होता है जो पर्याप्त नहीं हो, मतलब अपर्याप्त। आगे देखिएगा कंपैशनेट का मतलब होता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब है कंपैशनेट, थोड़ा सा सिंपैथी टाइप का है कंपैशनेट होना। एक इसमें पेरिश, पेरिस का मतलब होता है डिसइंटीग्रेट होना। पेरिस पता है थोड़े थोड़े, मतलब जैसे कोई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा झड़ने लग जाएगा ना, जैसे वाइट आपको पता है सफेद ही कर दिया आपने व्हाइट वॉश, अब धीरे धीरे वो क्या होगा, दीवार से नीचे गिरने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेरिश होने लग जाएगा। पेरिस का मतलब सबको पता होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार इन्हें आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं लेना है। चलेगा आगे बढ़ जाते हैं, और भी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। एल्यूर का मतलब क्या होता है, टेम्प्ट करना, टेम्प्ट है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अल्यूर का मतलब होता है टेम्प्ट, जैसे आपको पता है कि माँ अपने बच्चों को क्या करती है, प्यार करती है ना, दुलारती है, तो उसको टेम्प्ट, टेम्पटेशन। अल्यूर, अल्यूर का मतलब एक तरह से बच्चों को अल्यूर करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं उसे, लुभाना, एक तरह से टेम्प्ट का मतलब लुभाना भी होता है, ठीक है, जैसे अपनी तरफ आकर्षित करना, ये भी होता है। चलिएगा आगे, और मैं इधर साइड में लिख लिया मैंने। आपको पता है शोले फिल्म अकेली फिल्म है जिसने एकदम बुजुर्गों के दिल पर राज किया हुआ है, मतलब ओनली फिल्म है वो। सिस्टमैटिकली का मतलब होता है मैथडली, एक सिस्टम तरीके से, सिस्टमैटिकली एक तरीके से काम होता है। जैसे आपको पता है अगर आप एयरफोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर फिजिकल, फिर आपको जीडी क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर मेडिकल, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये सबका एक सिस्टमैटिकली ना, एक मैथडली है, ऐसे याद मैथडली। आगे देखिए अड़िया, आगे कैजोल, कैजोल का हो जाएगा आपका फ्लैटर। आपको पता है ये फ्लैटर नहीं, एक्चुअली फ्लैटर है। अच्छा कैजोल का मत, जैसे मैं आपको एक थोड़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लैटर। अच्छा फ्लैटर की स्पेलिंग क्या होती है सर जी, फ्लैटर की स्पेलिंग होती है FLATTER, ठीक है, FLATTER। एच को PDF थोड़ा सा टाइप करना पड़ता है, तो इधर उधर हो जाता है ना, उसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। आगे देखो फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, अरोमा, ये दोनों वर्ड खुशबू से संबंधित है। जैसे किचन के अंदर खुशबू आ रही है, अरोमा, वाह क्या मम्मी ने एकदम दाल बनाई है भाई रे भाई। एक होता है फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस भी तो आपको पता है फूलों से भी निकलती है, ये सब क्या है, ये खुशबू के संबंधित सिनोनियम है। आगे देखो फिक्टिशियस, ये फाल्स है एकदम, फिक्टिशियस झूठ, सत्य ना हो। आगे देखो ऑब्सीन, इनडिसेंट, जो डिसेंट नहीं हो, जो सीन ऑब्सीन मतलब एकदम भद्दा है, बहुत बेकार है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं ऑब्सीन। इनडिसेंट जो अच्छा नहीं हो, बेकार हो, गंदा हो,
समझ में आ गया, उसे बोलते हैं ऑब्सीन। आगे देखो, इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। बंदर क्या करता है, इमिटेट करता है ना, डोंट इमिटेट, कॉपी मत करो। तो इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, क्लोन का मतलब भी कॉपी करना होता है। आगे देखिएगा, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन होता है। जैसे कुछ डेट्स वगैरह होती हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो पोस्टपोन हो जाती हैं, डेफर हो जाती हैं। कोई आपने कोई फिक्स किया प्रोग्राम, वो डेफर हो गया, पोस्टपोन हो गया, स्थगित हो गया। आगे देखिएगा, सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप हो गया। आपको पता है इंजन सीज हो गया मतलब इंजन स्टॉप हो गया, ऐसे करके। एक और याद रखना, पायस। और पायस का मतलब रिलीजियस, जो एकदम धार्मिक संबंधित है। ये पायस वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है, काफी पुराना भी है। पायस का मतलब क्या होता है, रिलीजियस, एकदम धार्मिक। आगे देखो, अबेंडन का मतलब होता है फॉरशेक, जिसे त्याग दिया गया हो, जिसे छोड़ दिया गया हो। आपको मैंने कई बार बताया भी है, जैसे रेलवे स्टेशन पर जो क्वार्टर्स होते हैं वो अबेंडन लिखा रहता है उनके ऊपर, क्योंकि वो छोड़ दिए जाते हैं, काफी दिन हो जाता है। समझ में आ रहा है मेरा बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो धीरे धीरे ऐसे करके रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो वो फॉरसेक है। आगे देखो, कैंसिल का मतलब होता है एबोलिश करना। एक और देखो, टेम्पेस्ट का मतलब स्टॉर्म हो जाएगा। टेम्पेस्ट है, काफी तूफान आ गया, तो वो क्या, स्टॉर्म हो जाएगा, टेम्पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और भी अच्छे हैं, चिंता मत करो। आगे देखो, डिके। अच्छा, डिके का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज करना, मतलब सड़ना। जैसे पता है कुछ चीजें होती हैं डिकम्पोज, कंपोज तो अच्छा वर्ड है लेकिन डी लग गया मतलब उल्टा हो गया, तो डिकम्पोज हो गया मतलब बेकार हो गया, सड़ गया चीजें। ठीक है। आगे देखो, एसोसिएट का मतलब होता है कनेक्ट। जैसे पता, एफिलिएट का भी मतलब कनेक्ट होता है। एसोसिएट विद, किसी के साथ कनेक्ट होना, जुड़ना, उसे बोलते हैं। आगे देखो, क्वाम, QUALM मतलब होता है स्क्रपल। अच्छा, स्क्रपल थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ऐसे समझिएगा, आपके घर पर आपके दीदी के बच्चे आए हैं ना, तो वो दीदी के बच्चे थोड़ा सा पहले शर्मेंगे, मतलब खुल करके आपसे नहीं मांगेंगे कि मेरे को मामा जी, मेरे को ना ये टेढ़े मेढ़े दिला दो है ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। मतलब थोड़ा सा स्क्रपल होगा, मतलब थोड़ा सा शर्मीलापन, एकदम झिझक जल्दी से ना खुल जाए। कहीं पर भी आप नई जगह जाते हैं तो जायज़ है कि आप थोड़ा स्क्रपल होते हैं, थोड़े शर्मीले टाइप के होते हैं, थोड़ा सा आपको शर्म सा लगता है। ठीक है ना, याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और भी अच्छे मैं आपको बताते चल रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं। आगे देखिएगा, एक है कॉन्टेजियस का मतलब एडजॉइनिंग, ये समझ में आ गया होगा। गेप का मतलब होता है स्टीयर। गेप का मतलब होता है किसी की तरफ बहुत, मतलब घूर करके देखना, घूर करके देखना। आपको पता है जैसे हमारे यूपी क्षेत्र में इधर आगरा है, भरतपुर है, मथुरा है, इधर कच्छादारियों का खूब नाम सुना होगा तुमने। तो अब क्या, मान लो कहीं पकड़ गया कच्छादारी, तो आप उसे बड़े घूर करके देखेंगे, हाँ भाई वास्तव में कच्छादारी है, कच्छा बच्चा है, होता है कि नहीं होता, ऐसे करके देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो पेपर में आ जाती हैं। चलो, कच्छादारी नहीं आता, मतलब उसे आप स्टेयर करेंगे, उसे आप फिक्सडली, ठीक है, एक गेप करेंगे, उसे बहुत तगड़ी निगाह से देखेंगे। ठीक है। आगे देखिएगा, इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है अवॉइड करना। ठीक है, तो इल्यूड का मतलब हो जाएगा अवॉइड करना, ये याद कर लीजिएगा। एक है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब हार्मलेस, जो आपको हानि ना पहुंचाए, जो हानि ना पहुंचाए, उसे बोलते हैं इनोक्यूअस। आगे देखो, ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है एक्टिव, एकदम फुर्तीला, ब्रिस्क है। ठीक है, शेर जैसी पावर, शेर जैसी छलांग, एक्टिव। ठीक है ना, ऐसे करके याद रखिएगा। आगे देखो, पेल। पेल का मतलब होता है बकेट, पेल का मतलब होता है बाल्टी, याद कर लीजिएगा। आगे देखो, कंडोन। कंडोन का मतलब होता है फॉरगिव, किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना, ये होता है इसका मतलब। आगे देखो, इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब है कैनॉट, इसका मतलब होता है एक तरह से कोई चीज जिसका कुछ मीनिंग हो, कोई मतलब हो, उसे बोलते हैं कैनॉट। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे जब आप इन्हें याद करते जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। आपने अगर इन पर वर्क नहीं किया, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आगे देखिए, और भी अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास। विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल, आप सबको पता होगा, विजिबल है, वॉचफुल है। आगे देखो, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज। जैसे आगरा फोर्ट किसने बनवाया, किसी बहादुर ने ही तो बनवाया होगा। चलो कमेंट करके बताओ मुझे, आगरा फोर्ट किसने बनवाया, बुलंद शहर, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, याद करो। एक है इसमें थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फ्लरिश करना, फलना फूलना। जैसे आपको पता है करप्शन जो है पाकिस्तान में फ्लरिश करता है, थ्राइव करता है, याद हो जाएगा। आगे देखो, एंग्विश। और एंग्विश का मतलब क्या होता है, एंग्विश का मतलब होता है अग्योनी, ये भी याद कर लीजिएगा। डिस्यूड का मतलब होता है डिस्करेज करना, जिस करेज उल्टा है डिस्करेज। आगे देखिएगा,
प्लेजर का तो मतलब सबको पता होगा, हैप्पीनेस से संबंधित है, प्लेजर वर्ड है, खुशी है। ओनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे याद रखो, ऑन और अस। अस माने हम, हमारे ऊपर, तो मतलब क्या हो गया, जिम्मेदारियां है ना हमारे ऊपर पेपर को पास करने की। आगे देखो, इसेंशियल का मतलब होता है वाइटल, जो बहुत जरूरी हो, इसेंशियल हो, वाइटल हो, जरूरी हो, ठीक है। आगे देखिएगा, एक इसमें इकोनॉमिकल का मतलब होता है थ्रिफ्टी, जो किफायती हो, जो ज्यादा खर्चीला ना हो, ज्यादा महंगा ना हो, थ्रिफ्टी है, इकोनॉमिकल है। आगे देखो, एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है लेविश, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्चा करता हो। लेविश है, बहुत ज्यादा खर्चा करता है, जो एकदम सही नहीं है, तो लेविश बोलते हैं, ठीक है। जो चीज आ रही है 10 रुपए की, अगर किसी ने मांगा 15 रुपए, तो 15 दे देता है, ठीक है सर। तो याद कर लीजिए, ज्यादा खर्चीला उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। आगे है, बात करते हैं सुपरफिशियल का मतलब होता है शैलो। सुपरफिशियल का मतलब होता है जो ज्यादा गहरा ना हो। जैसे आपको पता है ना, हमारे नहरों के बगल में जो बोरिंग होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ा सा गड्ढा किया और मतलब वही 7-8 फुट और पानी निकल आता है। तो ये सब क्या है, ये सुपरफिशियल सैलो होता है, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिएगा, आगे देखो, इंस्टेंट का मतलब क्या हो, इंस्टेंटली, इमीडिएटली। डिजास्टर तो मतलब पता होगा, मिस फॉर्च्यून, डिजास्टर आ गया। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, जो फेवर में ना हो। समझ में आया, जैसे पाकिस्तान, अभी आपको पता है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उनका जो बयान है वो क्या है, वो पाकिस्तान के एडवर्स में आया है। अनफेवर मतलब उनके फेवर में है ही नहीं, हमारे इंडिया के फेवर में ट्रम्प साहब ने जवाब दिया है। ठीक है भाई, दोनों देशों का मुद्दा है, इसमें तीसरे पक्ष की किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप बैठ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो, ऑल्टर है। ऑल्टर का मतलब ऑल्टरनेशन, मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना। आगे देखो, फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब होता है अलार्म पहले से ही चेता देना। जेन्युइन है मतलब रियल है कोई चीज, तो उसे बोलते हैं जेन्युइन। आगे एक और है अडोर। अडोर का मतलब होता है ब्यूटीफाई, ये तो पता होगा। एक है इसमें रेपोज। रेपोज का मतलब होता है रेस्ट करना, थोड़ा रुकना। एक है इसमें कॉमोशन। कॉमोशन का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा। समझ, जहां पर मोशन है तो जायज बात है, वहां पर क्या होगा, डिस्टर्ब तो जरूर होगा। एक और याद कर लीजिएगा, एरेवोकेबल। एरेवोकेबल का मतलब होता है अनऑल्टरेबल, जिसे आप नहीं बदल सकते। समझ में आ गया। चलो और बता देता हूं मैं आपको। आगे देखो, अल्यूर का मतलब होता है टेम्प्ट करना। आपको पता है, माँ है जो बच्चे को टेम्प्ट करती है, ठीक है, थोड़ा सा क्या करती है, उसको टेम्प्ट करती है, ऐसे करके याद रखो। आगे देखो, ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट ना हो। आगे कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सूटेबल बोल सकते हैं उसे। प्रेजुडाइज का मतलब होता है बाय, जो पक्षपात पूर्ण हो। आगे मॉन्यूमेंट मतलब क्या होता है, मेमोरियल। सरकारी, जैसे आपको पता है बुलंदशहर है, सॉरी बुलंद दरवाजा है, ताजमहल, ये मॉन्यूमेंट है ना, तो इन्हें मेमोरियल भी बोलते हैं, किसी की यादगार के रूप में बनाया गया, उसे बोलते हैं मॉन्यूमेंट। केयर का मतलब होता है कंसर्न। समझ में आया, जैसे पाकिस्तान ये सिर्फ दिखावा करता है, शो ऑफ करता है कि हाँ हमें कश्मीर को लेकर के कोई कंसर्न है, कोई चिंता है, ऐसे करके। एक है फिल्मसी। फिल्मसी का मतलब होता है बीक, है ना, फिल्मसी पिट गई, तो क्या हो जाएगा, बीक। कोई चीज अगर बीक होगा तभी तो पिटेगा, तो फिल्मसी पिट गई मतलब बीक हो गया। आगे मिंगल का मतलब होता है ब्लेंड, मतलब मिलना। जैसे पानी, दूध के अंदर पानी क्या है, मिंगल, मिल जाता है। तो आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल, एक सॉन्ग भी तो है ना, मतलब मैं सिंगल हूं और मैं मिंगल होने के लिए डोल रहा हूं। एक इसमें कॉमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, कॉमेंस करना, स्टार्ट करना। एक है इसमें एंडिवियर। एंडिवियर का मतलब क्या होता है, एफर्ट, कोई प्रयास है किसी काम को करने के लिए, आप सारे एंडिवियर्स लगा देते हैं, फुल एफर्ट्स लगा देते हैं पूरी मेहनत से, जैसे अभी आप रात और दिन पढ़ रहे हैं, ये सब एंडिवियर है। एक बात और बोलूं छोटा सा, अगर आप कई सारे एग्जाम दे चुके हैं और फिर भी अगर आपने एग्जाम पास नहीं कर पाए, या फिर किसी कारणवश यदि आपकी नौकरी नहीं लगी है, और अभी भी यदि आपका फिजिकल फिट है, आप मेडिकल फिट है, और आपका अभी भी मन जो है वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित होता है, समझ में आ गया, तो इसका मतलब पता है, इसका मतलब तुम्हारा फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि अभी तक आपके फिजिकल में कोई प्रॉब्लम न आना, आपका दिमाग अभी तक पढ़ाई की तरफ ही भागना, दौड़ना, आपका मन पढ़ाई से दूर नहीं होता, अभी भी मन करता है पढ़ने का, सरकारी नौकरी वर्दी लेने का मन कर रहा है, इसका मतलब ये होता है, एक सिंबल है ये। इसका मतलब है कि तुम्हारे फ्यूचर में अच्छा होने वाला है, इसका मतलब आप कहीं सेट होने वाले हो। इसके लिए आपका मतलब अब आपको क्या करना है कि पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना है। अभी तक मान लीजिए आपको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब तो मामला है कुछ अलग डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू और स्पीड से थोड़ा सा
एक्सीलेटर को थोड़ा सा प्लस करेगा तो आप जरूर अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। ये एक सिंबल होता है, जैसा मैं मानता हूं। आगे देखो, आपका मोटिव क्या होना चाहिए, आपका इंटेंशन क्या है, रीजन क्या, आपका यहां आने का मोटिव, इरादा क्या है, कारण क्या है यहां आने का। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं, उनका आपका मोटिव क्या है, मोटिव तो साफ करो, इरादा तो साफ करो, तभी तो कोई भी जब आपने बाधा है वो पूरा हो पाएगा। आगे देखो, होलसम का मतलब होता है जो हेल्दी होता है, साउंड होता है। इनफर्म का मतलब होता है वीक। याद हो जाएगा सर, याद करना है। चलो, आई थिंक ये तो मैंने करवा दिया। हाँ, थोड़ा सा कुछ इसमें आई थिंक नया भी हो सकता है। आई थिंक एक दो है। हाँ, ये है, देखो, एक इसमें मैनिया वर्ड है। मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, एकदम पागलपन, एकदम लतीला टाइप का मतलब। मैनिया का मतलब बहुत ज्यादा, अत्यंत खुशी को भी बोल सकते हैं। एक देखो, पैरिश का मतलब होता है डिस इंटीग्रेट, ये तो मैंने बता दिया था। चलो और देख लेता हूँ आगे मैंने कुछ किया हो तो। चलो दोस्त, यही था आज के, मैंने सारे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग इसके सिनोनिम्स और आएंगे, कम से कम 50 से 60, उनको आप करके जाना। बाकी जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिएगा। और आप लोग विश्वास तो करते हैं, जैसा हम मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रस्ट तो है। और ये होना भी चाहिए। ये एक अच्छे स्टूडेंट की सबसे बड़ी एक पहचान होती है कि वो हमेशा एक रेस्पेक्टफुल पर्सन बना रहता है जीवन में। तो इन सबको आप नोट करते रहिए, मन तन से आप पढ़िए, आप जरूर अपनी टाइम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों को आप शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके। थैंक यू।